क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूची देते हैं। तो जीवन काल हमें इतना दे रखा है और बारंबारता यानी एफ हमें ये दे रखा है और कह रहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं बहुलक कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो वर्ग अंतराल होता है। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है हमें? 0 से 2 दे रखा है, 0 से 20, 20 से 40 दे रखा है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। तो वर्ग अंतराल हमें इतना दे रखा है। अब क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है बारंबारता यानी कि एफ आई। हमें दे रखा है 10, सबसे पहले 10, फिर दे रखा है 35, 52, 61, 38 और 39। हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता इतनी दे रखी है। यहाँ बहुलक ज्ञात करने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है उसमें सबसे बड़ी गिनती देखेंगे। तो 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो सबसे बड़ी गिनती जो है वो हमारी 61 है। जो सबसे बड़ी गिनती होती है उसे हम F1 मान लेते हैं और उससे ऊपर वाली गिनती को F0, उससे ऊपर वाली गिनती को F0 और F1 से नीचे वाली गिनती को मान लेते हैं F2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि F1 की जो वर्ग अंतराल है उसमें जो पहले वाला है उसे हम L मान लेते हैं और बीच का जो डिफरेंट है यानी कि बीच के जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पर हम 20 क्या हो जाएगा? हमारा H हो जाएगा। H बराबर 20 नहीं, H बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, H बराबर कितना हो गया? 20। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे बड़ी गिनती में से जो होता है, सबसे बड़ी गिनती जो होती है उसे F1, ऊपर वाली को F0, नीचे वाली को F2 और जो F1 है उसकी वर्ग अंतराल को देखते हैं। सबसे पहले वाली गिनती जो होती है F1 की जो वर्ग अंतराल है उसकी पहली वाली गिनती जो होती है उसे L मान लेते हैं और बीच की डिफरेंट, तो यानी कि बीच में कितने का गैप है, 80 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20। तो 20 को क्या मान लेते हैं? H। यहाँ पे H मान लेते हैं। यहाँ पे जो जो निकाला है हमने वो लिख देंगे। L बराबर कितना है? 60 और F1 हमारा कितना आ गया है? 61। F2 कितना आ गया है हमारा? 38 और F0 कितना है? 52। तो ये चीज़ें हमने निकाल ली है। अब लगा देंगे इसमें बहुलक का फार्मूला। तो बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे। L की वैल्यू पर L की जगह पर L की वैल्यू पुटअप कर देंगे। L की वैल्यू क्या आई हमारे पास? इज इक्वल टू, यहाँ पर L की वैल्यू 60, ये प्लस ये ब्रैकेट, F1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 61, माइनस लगा देंगे। F0 की वैल्यू कितनी आई है? 52 आई है। तो F0 की वैल्यू क्या रख देंगे? 52 बटे का निशान लगा देंगे
यहाँ पर 2F1 है, तो 2 लिखने के बाद बीच में क्या होता है, गुणा का निशान, तो गुणा का निशान लगा देंगे यहाँ पर। और क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू क्या है 61, यहाँ पर क्या है माइनस, F0 की वैल्यू कितनी है हमारी 52, और F2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस लगा दिया, और F2 की वैल्यू हमारी 38, ब्रैकेट बंद कर दिए, यहाँ पर गुणा का निशान, H की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 20, यहाँ पर ये हमने वैल्यू को पुट अप कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर जोड़ गुणा भाग कर देंगे, जो आसानी से होगा। 60 प्लस, सबसे पहले क्या करेंगे हम 61 में से 52 को घटा देंगे, 61 में से 52 घटे तो आ गया हमारा 9, यहाँ पर 2 की 61 से गुणा कर देंगे, तो 2 ही कम 2 और 2 छंग 12, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जो होते हैं वो क्या होता है प्लस हो जाता है, चिन्ह किसका रहता है माइनस का रहता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और 52 को और 38 को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 52 और 38 को जोड़ने पर यहाँ पर देख लेते हैं 52 और 38, 8 में 2 डाले कितना होगा 10, 10 का 0 हासिल का 1, यहाँ पर होगा 5 और 3 8, और ये होगा 90, इंटू में क्या चल रहा है 20, इतना आ गया हमारा, इजिकल टू 60 प्लस 9, यहाँ पर 122 में से 90 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 32 इंटू 20, यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 से भाग कर लेंगे इसे, वो 2 से क्या करेंगे 4 से, यहाँ पर 4 से क्या करेंगे 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, यहाँ पर 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, दोनों में क्या करा 4 से गुणा कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 60 ऐसी का ऐसी ही लिख देंगे, यहाँ पर 9 की 5 से गुणा करेंगे, प्लस 9 की 5 से करेंगे, 9 पंजे 45, बटे में क्या चल रहा है 8, 8 से इसकी अब 8 से इसकी क्या करेंगे भाग कर देंगे, 8 से इसकी भाग करने पर कितना आ जाएगा हमारा 60 ऐसी का ऐसी, प्लस जब हम 8 से 45 की भाग करेंगे तो आ जाएगा 5.625। अब इसमें क्या है यहाँ पर 60 को प्लस कर लेंगे, 60 को 50, यहाँ पर जब 60 को 5.625 में ऐड करेंगे तो 65.625 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से समझ गए होंगे आपके बहुलक कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 2 का, एक्सरसाइज नंबर 13.2 का दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दे रखा है f दे रखा है उसे उतार के सबसे बड़ी गिनती को f1, उससे ऊपर वाली को f0, नीचे वाली को f2, और यहाँ पर क्या करेंगे जो सबसे बड़ी गिनती है f1 तो उसके वर्ग अंतराल को सबसे पहले वाली गिनती को l और बीच की डिफरेंस को कितना मान लेंगे h। यहाँ पर सारी वैल्यू को लिखने के बाद यहाँ पर पुटअप कर देंगे, फार्मूला लगाकर यहाँ पर गुणा भाग प्लस माइनस करके हम इसका आंसर लेंगे। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।